नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम भारत और मैं राज एक बार फिर नए मुद्दे के साथ नए दिन के साथ आ चुका हूं। हालांकि ये मुद्दा नया नहीं है, काफी सालों से चल रहा है। कल भी देखा गया कि सिवान से और तमाम बिहार के लोगों से जो है रसोइयों का मतलब यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है। सरकार से बहुत कुछ मांगे हैं, सम्राट चौधरी से बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन वो उम्मीदें कहीं भी खरा उतरते हुए नहीं दिख रही है। 9 बजे से लेकर 4 बजे साफ सफाई बर्तन सब धो धा के खाना बनता, ओकर बाद बच्चा सब खिया के फिर धोआ दा साफ होता पोछा मारता, तब हमनी मास्टर साफ सफाई से खाना बनावता नहीं। अच्छा से बैठा तो तब सम्राट जीविका का कहता नहीं लो, तो जीविका का पता नहीं तो 10 बार से 10 रुपया भरता नहीं तो तब लोग जीविका का पता लोग देले बा। तो सरकार के लोग पहले दियाइल बा तो बाद में देले बा। सबको सब देले बा तो देना है उसको मोदी जी नहीं देता है। जिसका भरला का भरता नहीं मोदी देता है, जिसको जल गया उसको और आग लगा के जला देता है। मतलब इनका कहने का मतलब जिसका पेट भरा हुआ उसी को खाना मिल रहा है। जेकर पेट भरता ओकरा मिलता, जेकर नहीं का अब बताने के परसों साल में हमके पानी पी के रहता नहीं तो अभी लग पानी ना चले पिए देखिए इनके चेहरे पर आंसू आ गया है। कोई मोदी जी पूछा नहीं है। हम लोगों को कौन है? हम लोग को माई नहीं है, बाप नहीं है। इनका माई भी नहीं है, बाप भी नहीं है। हमने के जब वोट देता नहीं तब मोदी जी हमनियों के तनी कुछ करी कि तनी हमनियों का मन लागो, वोट देने में चाहे कुछ भी में मन लागो। हमने के कुछ देते नहीं की हमने के रो के खाना बनाए नहीं, लकड़ी पे खाना बनाए नहीं। आज जितनी बहनें यहाँ देख रहे हैं जंतर मंतर पे, ये सभी बहनें हमारी बिहार प्रदेश की हैं और बिहार प्रदेश में सभी बहनें अलग अलग स्कूल में खाना बनाने की रसोइया के रूप में कार्य करती हैं। जहाँ की सरकार, बिहार की सरकार, मोदी जी की सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा तो देती है, लेकिन इन बहनों से किसी राज्य में 18,000, किसी राज्य में 9,000 जब एक एक रसोइया को देते हैं, तो बिहार सबसे गरीब राज्य आपके आंकड़े में भी अगर है तो वहाँ की बहनों को मात्र 3300 रुपए क्यों? इस मांगों को लेकर के ये आए हैं कि जब आप सबका विकास सबका साथ की बात करते हैं तो सबको साथ दीजिए, सबका विकास कीजिए। और हमारी जो बहनें रसोइया के रूप में कार्य करती हैं, निश्चित रूप से घर की जो रसोइया होती हैं वो अन्नपूर्णा होती हैं। तो जब वही भूखे रहेंगे, वो उनके बच्चे भूखे रहेंगे, 3300 रुपए में वो अपने घर की गृहस्थी को कैसे चलाएंगे? समय आप पूरा देंगे। जब ये अपनी मांग को दोहराते हैं तो वहाँ के जो शिक्षक हैं, वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के, वो इनके हटा करके दूसरी महिलाओं को रख लेते हैं। इनका आर्थिक, वैचारिक, सामाजिक कई तरीके का शोषण होता है। तो आज हम पार्टी के मजदूर विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष दत्ता साहब इन बहनों की आवाज बनकर के दिल्ली देश की राजधानी से इनकी आवाज को सरकार के समक्ष रखने के लिए आए थे। तमाम बहनें जो आज आई हैं, ये सभी बहनें चूल्हा जलाने की काम करते हैं। और हमारे यहाँ बिहार में जब माचिस नहीं होता था तो हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, किसान परिवार से हैं, तो हम लोगों ने देखा है कि माचिस के अभाव में हम लोग उपले में, गोठा में गोबर का जो उपला होता है उसको आग के राख में दबा के रखते थे और शाम को फिर जब जरूरत होती थी तो उस आग को हम लोग जला लेते थे। ये एक एक बहनें, ये बारूद की चिंगारी है, ये क्रांति की चिंगारी है। आज अपनी मांग को लेकर के दिल्ली आए हैं। अगर सरकार इनकी मांग की तरफ नहीं ध्यान दिया तो निश्चित रूप से ये चिंगारी लाखों के रूप में जंतर मंतर की धरती पे बहनें आएंगी और उसका भाई बनके, उसका बेटा बनकर के सुभाष बिहारी इन बहनों का साथ देगा और लाखों की आवाज में भी अगर यहाँ करना पड़ेगा, सारी व्यवस्था दिल्ली में हम अपनी बहनों के लिए हम करेंगे, लेकिन आवाज को बुलंद करेंगे और अपनी बहनों की मांग को पूरा कराएंगे। सरकार को इनकी मांग माननी पड़ेगी, अन्यथा गद्दी छोड़नी पड़ेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुल्फकार अली। तो जुल्फकार जी, एक बार फिर से रसोइयों को राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है और अचानक एक बार फिर से जंतर मंतर पे आप लोग दोबारा बिहार से लेकर यहाँ पर अलगार के लिए आ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? मोदी सरकार को हम लोग होश में लाने का काम कर रहे हैं। हाँ, बड़े प्यार से इनको, गरीब के बेटे को हम लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया था, ये हमारे गरीबों का काम करेंगे, लेकिन ये अदानी अंबानी के लिए, अमीरों के लिए काम करने लगे। रसोइयों के प्रति, महिलाओं के प्रति, गरीबों के प्रति इनका कुछ भी ध्यान नहीं है। हम लोग इनको होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कब होश में आएंगे? अब तो सरकार भी बन चुकी है, आपके पद पे आ चुके हैं, सम्राट चौधरी जैसे दिग्गज मुख्यमंत्री आ चुके हैं, सरकार जो है ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, दिल्ली में भी
बीजेपी की सरकार है, सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, बिहार में बीजेपी की सरकार है, फिर क्या दिक्कत आ रही है? अब ये दिक्कत तो मोदी जी बताएंगे कि पौंडीचेरी में 18,000 कैसे दे रहे हैं, तमिलनाडु में 12,500 कैसे दे रहे हैं, केरल में 12,000 दे रहे हैं, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में 2016 से ही 4,000 रुपये मिल रहा है। बिहार में तो अभी जनवरी में 3,500 रुपया हुआ है, वो 1 महीना का मिला है, अभी तक सारा पैसा बाकी है। निश्चित रूप से ये तो हमारी अर्जी और मर्जी आपकी, हम लोग यहाँ अर्जी देने के लिए आए हैं। केंद्र सरकार की मर्जी है कि मांग को कब पूरा करें। हम लोग लगातार आंदोलन कर रहा है, ये बात बिल्कुल सही कि हम सरकार के एक अंग भी है, लेकिन जो सबसे शोषित पीड़ित वंचित थे, जो हमारी पार्टी का लाइन भी है कि गरीबों, बिहार के गरीबों, हिंदुस्तान के गरीबों एक हो, गरीबों के पक्ष में खड़ा हो, शोषण उत्पीड़न के खिलाफ खड़ा हो, तो आज मुझे लग रहा है कि बिहार के एमडीएम रसोइया के साथ नाइंसाफी वर्षों पूर्व से हो रही है। आज न्यूनतम मजदूरी कानून अधिनियम लागू होने के बावजूद, आज 7वां वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने के बावजूद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय संगत फैसला जो किसी भी संस्था में, सरकारी या प्राइवेट किसी भी संस्था में किसी भी कर्मी को 18,000 रुपया से कम मानदेय नहीं होना चाहिए, ऐसे फैसला आने के बावजूद आज बिहार के अंदर एमडीएम रसोइया को मात्र 3,500 रुपये, वह भी मात्र 10 महीने का। इसलिए हम लोग आज एमडीएम रसोइया को समर्थन में जंतर मंतर पर आज एक सांकेतिक, एक आंशिक रूप से कह लिया जाए, झांकी के तौर पर कह लिया जाए कि प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करने के लिए धरना कार्यक्रम हम लोग किए हैं। और आने वाले दिनों में हमारे नेताओं ने कहा है कि 3 महीने के अंदर यदि रसोइया की मांग पूरी नहीं होती है तो आंदोलन तेज किया जाएगा। और निश्चित रूप से हम आज घोषणा कर रहे हैं कि 28 सितंबर को शहीद आजम भगत सिंह का जन्म दिवस है। उन क्रांतिकारी के याद में हम लोग उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हुए इस शोषित पीड़ित रसोइया की आवाज को हजारों की संख्या में पूरे देश के, पूरे बिहार के रसोइया को ला करके यहाँ पुनः हम लोग एक विशाल आंदोलन धरना प्रदर्शन कर। रसोइयों का प्रदर्शन जंतर मंतर पे लगातार आ गया है। कल भी हमने ये कवर किया था, कल भी सिवान वगैरह से लोग आए हुए थे, आज ये, और आपने एक बहुत बढ़िया बात कही कि प्रधानमंत्री का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, यानी कि एक रिमाइंडर डालने के लिए, एक पुनर्विचार डालने के लिए आपने ये प्रदर्शन किया है। चलते चलते हमारे सलाम भारत चैनल के द्वारा क्या संदेश देना चाहेंगे? हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आज आप इन शोषित पीड़ित वंचित समाज के, जो एमडीएम रसोइया वर्षों से तंगे हाल जिंदगी, गुलामी से भी बदतर जिंदगी जीने को विवश है, न्यूनतम मजदूरी कानून से भी कम पैसे पर काम करने को विवश है, इस आवाज को आप उठाने के लिए जो यहाँ धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित है, उसका आवाज को आगे बढ़ाने में आप जो सहयोग प्रदान कर रहे हैं, इसके लिए आपके न्यूज चैनल को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बहरहाल सलाम भारत के साथ आप बने रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।